देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम निमट चुका। प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जिस प्रकार के नेताओं ने इसका श्रेय जो लूटना था वो लूट चुके हैं और लूटेंगे 2024 के चुनाव में, ऐसा आरोप है विपक्षी और नेताओं का। लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है क्या आपको मालूम है दोस्तों? मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में 8000 अतिथियों को बुलाया और हजारों दूसरे लोग होंगे जिनको दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन बहरहाल दुनिया में क्या है, वो 8000 तो वहां पहुंच गए, अमिताभ बच्चन, अंबानी और दुनिया भर के लोग। लेकिन दुनिया क्या कह रही है? अल जजीरा ने कुछ छापा है, वो आपको सुनना बनता है। अल जजीरा ने जो छापा दोस्तों, उसके बारे में देखिए। उन्होंने कहा, फॉर द इंडियन मुस्लिम, इंडिया के मुसलमानों के लिए अयोध्या इज एवरीवेयर। इसके अंदर तमाम उन्होंने बातें छापी हैं कि कहां पर फुटपाथ पर इलीगल रूप से रहने वाले लोग श्री राम जी के नारे लगा रहे थे और झंडा उठाए हुए थे। हाउसिंग सोसाइटी में गए तो कि मतलब पत्रकार ने, जो भी इसका कॉलम था जिसने लिखा है, उसने पूरा अपना वर्णन लिखा है। लेकिन 4 लाइनें सुनिए। उसमें लिखा इन्होंने कि इंडियन सेक्युलरिज्म इज ब्यूरिड अंडर अ माउंटेन ऑफ द सैफरन पॉलिटिक्स। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है, भाईचारा है, ये समझ लीजिए आप, वो दफन हो चुका है भगवा पहाड़ के नीचे, भगवाकरण के नीचे। एज हिंदू नेशनलिस्ट सेलिब्रेट द राम टेम्पल इन अयोध्या। जैसे हिंदू जो है सेलिब्रेट कर रहे थे अयोध्या में, पूरे देश में यही चीज उन्होंने बताई है। उन्होंने ये तक बताया कि सड़क पर, फुटपाथ पर बैठे हुए लोग जो हैं किस प्रकार से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उन्होंने कहा, मैंने अपनी जो है टैक्सी का या अपनी गाड़ी का जो मैंने एफएम ऑन किया तो 9 चैनल्स में से 4 चैनल्स ऐसे थे जो धुनें बजा रहे थे अयोध्या की। खैर वो कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब चुनाव सामने हो और सत्ता के अंदर वो सरकार हो जिसको इसका श्रेय लूटना है, वो इस काम को करेगी। हम इस बात को नहीं कहना चाहते, लेकिन और मैं ये भी नहीं बताना चाहता कि इसका क्या पर्सनल तजुर्बा रहा। चूंकि पूरे भारत में जब 80 करोड़ हिंदू रहते हैं तो जाहिर सी बात है वो सेलिब्रेशन तो करते हैं। तो मुझे इस वाली बात में कोई एतराज़ नज़र नहीं आया। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसकी जो शुरू की 4 लाइन है कि भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो सैफरान भगवाकरण के पहाड़ के नीचे दब गया है, दफन हो गया है कब्र में। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, सेलिब्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मुझे देश के उस हिस्से का नाम बताइए, मुंबई हो, बिहार, उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा नहीं हो पाया। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, और तमाम स्टेट हो जहां पर भगवाकरण होने के नाते लोगों ने पिस्टल हवा में नहीं लहराई, नारेबाजी नहीं की, पत्थरबाजी नहीं की। बम्बई की सड़क पर खड़े होकर मुसलमान के लड़के के गिरवान को पकड़कर ये कह देना कि बोल जय श्री राम के नारे, इस तरह की बातें कह देना क्या देश के अन्य हिस्सों में नहीं हुई? तमाम हिस्सों में ये चीज़ें हुई दोस्तों। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता था कि ये जो कहा है ना, सेक्युलरिज्म को जो दफन कर दिया है सैफरन पहाड़ के नीचे, भगवाकरण के नीचे, ये 4 लाइनें सबसे ज़्यादा सार्थक हैं। सेलिब्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। श्री राम लला जब स्थापित हुए ज़माने बाद, सदियों बाद या दशकों बाद, तो जाहिर सी बात है सेलिब्रेशन करेगा हिंदुइज्म का मानने वाला, वो अमेरिका हो या अफ्रीका हो, मिस्र हो या जापान। लेकिन ये कैसा सेलिब्रेशन था कि जहां 20 करोड़ की जनता को ये बताया गया कि देखिए अब आप पूरी तरह से जमींदोज हो गए, सेक्युलरिज्म जो है जमीन के अंदर दफन नहीं हुआ है, आप अगर बोले तो आपको भी दफन कर दिया जाएगा। इस तरह की टेंडेंसी, इस तरह की मेंटेलिटी लेकर के जब भगवा और सैफरन जो है झंडा लेकर के गुंडे सड़कों पे आए, गुंडागर्दी ही कही जा सकती है उसको। जब किसी लड़के का गिरबान पकड़कर कहा जा रहा है, मैं आपको सिलसिलेवार क्या दिखाऊं? वो वीडियोस दिखा के मैं करूंगा क्या? मैं बिला वजह आपको एक जो है धार्मिक उसमें क्यों बांधूं? लेकिन ये तो बात है, कुछ जगह से पथराव हुआ, कभी मुंबई स्टेशन पे हुआ, कभी गुजरात में हुआ, कभी कहीं हुआ, कहां पर कोई ये किया नहीं हुआ। बम फोड़ने थे, पटाखे फोड़ने थे, दिवाली मनानी थी, श्री राम जी आए थे, इसमें तो बहुत सारे मुसलमान भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के मुस्लिम छात्रों ने लड्डू बांटे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद आपको गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया, ये वाली बात समझ में नहीं आती। कौन से हिस्से के अंदर गुंडागर्दी नहीं की और बताइए क्या हो रहा है उनके साथ? अब तक तो बुलडोजर चल जाने चाहिए थे योगी जी, लेकिन ये बुलडोजर चलेंगे नहीं, क्योंकि ये दरअसल वही लोग हैं जो बुलडोजर चलाने वाले हैं। ये उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के टूल्स हैं, टूल किट का हिस्सा हैं ये लोग।
तो ये जो अल जजीरा ने छापा और दुनिया के तमाम अखबारों ने जो छापा है ना भारत के बारे में, इसके बारे में आप सोचते हैं कि आप जो है कोई सब कुछ चंगा सी है? नहीं, मुंह दिखाने लायक नहीं रहते इन तरह की हरकतों से। मूडीज़ जो है ना, मूडीज़ और ये तमाम तरह की जो संस्थाएं हैं, जब यहाँ पर कोई बिजनेसमैन पैसा लगाने आता है तो वो रेटिंग देखता है कि इसको भारत को कर्ज मिलने की रेट के आधार क्या है, हमें कर्जा मिलने पर किस आधार पर मिलेगा, ये तमाम चीज़ें आती हैं उसमें। फ्रीडम हाउस फिर ये नहीं छापता कि आंशिक रूप से आज़ाद है, हम तो उसको कंडेम करते हैं। लेकिन ये जो छिचोरी हरकतें और गुंडागर्दी की हरकतें, हवा के अंदर पिस्टल फैला देना और तलवारों का दिखाना, और डीजे के अंदर लखनऊ क्षेत्र में, मैं कह रहा था लखनऊ में नहीं हुआ, याद आ गया, लखनऊ के अंदर गाली म्यूजिक के साथ हजरतगंज में अजीत अंजुम और बाकी तमाम लोगों ने उसको छापा, बहुत सारे पत्रकारों ने उसको दिखाया, गाली बकते हुए देश में जो देश जुड़े उनकी माँ का यूं, मैं गाली कैसे बक सकता हूं आपके सामने? लेकिन वो तो वहां पर सभ्य वर्ग का आदमी बड़ा नाच रहा था उस गाने पर। यार गाली गलौज करके कितने बड़े बन गए तुम यार, क्या हो गया तुम्हें? श्री रामचंद्र जी की जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी कह सकता हूं पाठ हैं, क्या वो इस बात को आगे कर सकते हैं कि आपको गाली देने की इजाज़त मिल जाए? नहीं। आपके 2-4 नेता विनम्रता दिखाते हैं, वो नक्शेबाजी करते हैं बड़े नेता कि विनम्रता दिखा रहे हैं, 140 करोड़ का ढिंडोरा पीट रहे हैं, लेकिन 20 करोड़ लोगों के साथ क्या प्रोसिक्यूशन हो रहा है मालूम है? खुलेआम गालियां बक रही माँ बहनों को, आप गानों में गालियां लेकर आ गए आप लोग, क्या बात है। बहरहाल दुनिया के अखबारों ने कैसा छापा, मैंने तो एक ही चीज़ दिखाई आपको दर्शकों। बहरहाल इसके अंदर तमाम चीज़ें वो थी, उसका पूरा तजुर्बा के मुसलमानों के लिए तो पूरा देश ही दरअसल अयोध्या हो गया था, क्योंकि हर जगह झंडे, हर जगह बैनर, हर जगह मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। इतना तो श्री रामचंद्र जी का उद्घोष नहीं हुआ जितना मोदी जी का हो गया। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।